Hi friends, you are very most welcome. On यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, हमारे जो ये पर्यावरण का मॉडल पेपर सेट है, जिसको हम यहाँ पर चैप्टर 4 बोलेंगे, और ये जो हमारा मॉडल पेपर सेट 4 है जो पर्यावरण का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए, सीटेट के लिए, टेट के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए और रीट के लिए। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही सही ढंग से एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये, तो आप बहुत ही सही ढंग से अपना सिलेक्शन ले सकते हो एनवायरनमेंट को बिल्कुल सही करके। दूसरी बात, मेरी स्टार्टिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपकी स्टार्टिंग से एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट है कि आपको, यदि आप कॉफ़ी और पेन लेके बैठे हुए हो कि मैं इन सभी क्वेश्चनों के एक नोट्स बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप इनका नोट्स मत बनाओ। बेस्ट है आप इन क्वेश्चनों को यहीं पर याद करो। जितना टाइम आप लिखने में लगाओगे उतना टाइम आप इनको याद करने में लगाओ। इनको यहीं पर याद करो, और आपका यहीं पर याद करवाने के लिए मैं एक अलग से सिस्टम चला रखा हूँ। जब वीडियो कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद में मैं आपसे 5 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा इसी वीडियो से, और उनका आपको जवाब देना है, यदि आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और उससे अलावा एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मेरी और आपकी इज्जत का ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कमेंट करो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 403 कि वायु प्रदूषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है। दूसरा कथन है, वायु प्रदूषण से तमिलनाडु ग्रसित राज्य है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा कि वायु प्रदूषण से सर्वाधिक ग्रसित राज्य हैं दिल्ली, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा। इसके अलावा है, भारत अपनी जीडीपी का लगभग 6.52% वायु प्रदूषण की रोकथाम और इसमें होने वाली बीमारियों के इलाज पर व्यय करता है। वायु प्रदूषण से जीडीपी को होने वाले नुकसान में चीन पहले स्थान पर और दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत और अमेरिका है। तो आपको ये 4 कथन पढ़ लिए होंगे आपने, और इन चारों कथनों में से आपको पता चलाना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है, और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं जिनको देख के आपको सही आंसर का पता चलाना है। ठीक है, दिख रहा है ना 4 ऑप्शन, अपनी आंखों से देखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई लोगों इनका आंसर। तो देखो प्यारे मेरे साथियों, जो ये क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है वो है कि यहाँ पर जो पहला कथन है और जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन भी बिल्कुल सही है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है, और चौथा कारण भी बिल्कुल सही है कि वायु प्रदूषण से जीडीपी को होने वाले नुकसान में चीन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। बाकी ये दोनों बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 404 कॉर्नर में दिख रहा है यहाँ पर, प्रकाश के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करो। पहला कथन है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। दूसरा है,
विटामिन डी की प्राप्ति इसी से ही होती है। तीसरा कथन है पेड़ पौधे प्रकाश में भोजन बनाते हैं। और चौथा कथन है ऑल ऑफ दीज। इतना सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो ना तो रियल में यार आप मेरी खुद की बेइज्जती कर रहे हो। मैं इन्वायरमेंट के 7-8 डेस्क्रिप्टिव वीडियो बना दिया, 4-5 ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिया, और यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो और मेरे से ज़्यादा आपकी खुद की बेइज्जती कर रहे हो कि आपने यहाँ तक पहुँच गए आप पढ़ते पढ़ते और फिर इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आपका सही होना चाहिए। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ये जो तीनों के तीनों कथन है ना वो बिल्कुल सही है। पहला कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है और तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, इनके नोट्स नहीं बनाने, लिखना नहीं है, केवल याद करना है। क्या करना है? केवल याद करना है, लिखना नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। उसके बाद 405वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपको असत्य युग्म का चुनाव करना है कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए है सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन पेड़ बरगद पीपल। बी है वायु प्रदूषण संकेतक लाइकेन। सी है वायु प्रदूषण अवशोषक अशोक। डी है मृदा में औसतन कार्बन पदार्थ 2.0%। आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है जिनमें से आपको गलत कथन का चुनाव करना है कि यहाँ पर गलत कौन सा है। प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, और उन विद्वानों में से कौन सा ऐसा विद्वान है जो इसका सही आंसर बताता है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताएं, वरना मैं बताता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है मृदा में औसतन कार्बन पदार्थ 2% है। ये बात गलत है कि मृदा में जो कार्बन पदार्थ है वो ओनली 2% नहीं है, इससे ज़्यादा है यार। 2% तो चिन्ना सा होता है, इतना सा होता है, बिल्कुल बारीक सा, 1 पॉइंट का इतना होता है। 2% इतना नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखो ये क्वेश्चन 406 नंबर का क्वेश्चन है जो BHU के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। तीसरा है नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। और चौथा है हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। यहाँ पर आपको पता चलाना है कि कौन सा कथन गलत है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है मैं बता नहीं सकता आपको। अब आप सोच सकते हो कितना सिंपल हो सकता है कि मैं बता ही नहीं सकता। और यदि आप ज्योग्राफी से हो और फिर आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपको धन्य हो, आप जैसा महान कोई नहीं है यदि आप ज्योग्राफी से होकर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो। इन्वायरमेंट का तो वैसे ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट से कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, वैसे ही इन ज्योग्राफी वालों को इन्वायरमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कि हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। ये बात गलत है। भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के जस्ट बाद हरियाणा है। सबसे कम वनाच्छादित राज्य पंजाब है, फिर हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAG G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। CCAG मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन पर केंद्रित करता है।
CCAG मीथेन काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। ये आपके पास दो कथन हैं, दोनों में से आपको पता चलाना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। चार ऑप्शन है, दिख रहे होंगे आपको अपनी खुद की आंखों से, नहीं दिख रहे हैं तो कोशिश करो देखने की और बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो भाई लोगों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, कि केवल दूसरा कथन सही है, जो पहला कथन है वो बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो CCAC का फुल फॉर्म क्या है? कैनेडियन काउंसिल ऑन एनिमल केयर, कैनेडियन काउंसिल ऑफ अमेरिकन केयर, सॉरी एनिमल केयर, अमेरिकन नहीं एनिमल केयर, कैनेडियन काउंसिल ऑफ एनिमल केयर इज द फुल फॉर्म ऑफ CCAC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 408। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषता है? पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, ऑप्शन ठोक दूं आपके सामने तो लो पकड़ो ऑप्शन। पहला कथन, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। इसका अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। ये टोटल 3 कथन थे, पढ़ लिया होगा आपने मेहरबानी करके, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। मेहरबानी करके इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो भाई लोगों, जो 408वां क्वेश्चन है ना उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है और जो हमारा तीसरा कथन है ना वो बिल्कुल गलत है। वो देखने में ऊटपटांगा लग रहा था कि इसका अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिससे होकर गंगा बहती है, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसका अध्यक्ष कोई और होता है जिसे हमें जानने की जरूरत नहीं है, इतना पता नहीं पूछ ले, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो बताना। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 409 पर, कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? पहला है आर्सेनिक, दूसरा है सार्बिटॉल, तीसरा है फ्लूओराइड, चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा है यूरेनियम। और आपके पास में ये टोटल 4 ऑप्शन है, इन चारों से आपको सही आंसर का पता चलाना है। कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा कि इसका आंसर बिल्कुल ए सही है, लेकिन आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ और मैं इस ए को हटा देता हूँ। अब बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो भाई लोगों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो बहुत सीधा सा है, ऑप्शन सी, कि यहाँ पर जो प्रदूषक है वो है आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ये 3 ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में मिलते हैं। कि भारत के कुछ भाग में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में कौन कौन मिलता है? आर्सेनिक मिलता है, फ्लोराइड मिलता है और यूरेनियम मिलता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर, बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 410, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन, और ये जो क्वेश्चन है वो नेट के एग्जाम में आया हुआ है, सेट के एग्जाम में आया हुआ है, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में आया हुआ है और CTET के एग्जाम में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखने लायक है।
ऑप्शन ए, स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन UNFCCC में किया गया। दूसरा है, रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में किया गया। और इन चारों में से आपको बताना है कि UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किसके लिए किया गया है, बताओ। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, कि रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। देखो, UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यह ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 3 से 4 जून 1992 के मध्य हुआ था। और यदि आपको UNFCCC को बिल्कुल सही ढंग से देखना है, बिल्कुल रखना है, अपना कंफ्यूज क्लियर करना है, और हर एक एग्जाम में सीटेट, रीट, नेट, सेट, इन सभी एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन सही करके आना है, तो आप मेरा ये वीडियो देखें जिसका लिंक मैं यहाँ दिया हुआ हूँ https://youtube.be/5GH5LS.UMKAM। ये एक वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने UNFCCC को बिल्कुल डिटेल से समझाया। कैसे समझाया? बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 411वां क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और ये रीट के एग्जाम में आया हुआ है और नेट के एग्जाम में आया हुआ है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। दूसरा, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके हैं। तीसरा है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। और चौथा है, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताना है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये लो हटा दिया तीनों को, बताओ अब आंसर। चलो लिंक दे देता हूँ। इन तीनों में से डी को हटा दो, ए और बी और सी, तीनों में से इसका सही आंसर निकलेगा। बताओ, 3 में से चूज करना है। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो आंसर सही है ना वो है ऑप्शन सी, कि जो कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार मैं आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बता देता हूँ। देखो, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है?
किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। और एक कार्बन क्रेडिट कितना, एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन के बराबर होता है। और यदि आपको जर्फ निकालना है तो ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता यहाँ से क्वेश्चन, जिसका लिंक ये दिया हुआ है https://youtu.wtyRHVE9AK। इस यूट्यूब लिंक को जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 412वां क्वेश्चन। देखो, वनाधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। मध्य प्रदेश सेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कथन फर्स्ट है, इस अधिनियम से वनों पर आरक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। कौन सा कथन सही है? ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, जिनमें से आपको सही आंसर को चूज करना है। तो भाई लोगों, वनाधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है, जिससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। और आपको यदि पीडीएफ लेनी है इन सभी 412 क्वेश्चनों की, इसके अलावा और भी जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा उन सभी क्वेश्चनों की, यदि आप नेट जैफ की तैयारी कर रहे हो या सेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं 7891350470। तो प्लीज़ वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट करके और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें या पीडीएफ लें। अब आप पहले से कुछ लिख नहीं रहे थे, आपने केवल याद किया है। अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, मात्र 5 मिनट में आपका जांच कर लेता हूँ कि आपने कितना याद किया है। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, वैसे चीटिंग करोगे भी क्या। पहला क्वेश्चन पूछ लूँ, वायु प्रदूषण से जीडीपी को होने वाले नुकसान में भारत का कौन सा स्थान है? वायु प्रदूषण से जीडीपी को होने वाले नुकसान में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान चाइना का है, दूसरा भारत का है और तीसरा स्थान अमेरिका का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन कौन से पेड़ करता है? सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन एक तो बरगद का पेड़ करता है और दूसरा पीपल का पेड़ करता है। ठीक है। वायु प्रदूषण अवशोषक कौन सा है? ऐसा कौन सा पेड़ है जो वायु के प्रदूषण का अवशोषण करता है? तो वो है अशोक का पेड़। और वायु प्रदूषण का संकेतक कौन सा पेड़ है? लाइकेन का। लाइकेन का पेड़ वायु प्रदूषण का संकेतक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? नागालैंड। CCAG का फुल फॉर्म क्या है? आंख बंद करो और याद करो कि मैंने क्या बताया था। CCAG का फुल फॉर्म कैनेडियन काउंसिल ऑन एनिमल केयर।
NGRBA का फुल फॉर्म क्या है? NGRBA का फुल फॉर्म क्या है? आंख बंद करके बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ NGRBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGRA क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं बताओ। NGRBA की कुछ विशेषता बताओ। पहली विशेषता, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। यह नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। भारत के कुछ हिस्सों में पीने के जल में प्रदूषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो वो कौन कौन से प्रदूषक हैं जो मानव को हानि पहुंचाते हैं और जो पीने के पानी में मिलते हैं? बताओ। पहला है आर्सेनिक, दूसरा जल्दी सोच के बताओ फ्लोराइड, तीसरा और भी जल्दी सोचो तीसरा क्या होगा? यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC का फुल फॉर्म बताओ। ये वीडियो में मैंने पहले डेस्क्रिप्टिव टाइप से भी बता दिया था। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे तो समझो आपको बहुत अच्छी तैयारी आती है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, अभी तक का रिकॉर्ड है, उठा के देख लो, हर बार एक क्वेश्चन। और उसके लिए मैंने लिंक दिया था, यूट्यूब का लिंक, जिसमें मैंने UNFCCC को बिल्कुल डिटेल से समझाया था। कार्बन क्रेडिट क्या है? सोचो कि कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली कौन से सम्मेलन के दौरान आई थी? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान आई थी। कौन से? क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। ये किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनाधिकार अधिनियम कब बना था? वनाधिकार अधिनियम कब बना था? 2006 में। वनाधिकार अधिनियम 2006 की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताओ। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। कि जो वनाधिकार अधिनियम 2006 है वो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा, यह अधिनियम वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। ये दो विशेषताएं हैं। तो आपका बिल्कुल एक तरीके से रिवीजन भी हो गया, आपका 10 क्वेश्चन भी याद हो गए। और मैंने 2 लिंक दे दिए, उन दोनों लिंकों को जरूर देखो, इसमें भी जुड़ो। जो आपके सामने दिख रहा है ये गोला आपको जो सामने दिख रहा है इसमें जुड़ो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा चार्ज लगेगा लेकिन वास्तव में बहुत शानदार चीज़ है ये। और इसके अलावा बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, मेरा ही नहीं, किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल का, दूसरी किसी बुक्स का, किसी को भी नहीं पढ़ना है। आपको अब की बार ही हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अब की बार ही आपको इस एग्ज़ाम को उखाड़ के फेंकना है, फाड़ के फेंकना है, कुछ भी करना है, लेकिन सिलेक्शन लेना है, JRF लेना है अब की बार। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। बाय।